हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी के साथ जिक्र किया था ना कि बच्चे जो है मम्मी के साथ जिद कर रहे हैं कि उनकी गुड़िया की ड्रेस बनाओ। तो यहाँ पे मम्मी लग गई हैं बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए। और बच्चों ने भी जो खोजबीन की है, ऊन तो ये उस दिन मिली थी घर में जब हमने साफ़ सफाई की थी अंदर अलमारी की। और ये जो किरोसिया है, गुड्डू जो है पूरी ढूंढ पड़ताल करके आखिर ले ही आई किरोसिया नानी से अपनी गुड़िया की ड्रेस बनवाने के लिए। मैंने बोला रात हो रही है, अभी कल बन जाएगा, लेकिन बच्चे भी नहीं माने। और मम्मी जो है बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि नहीं, मैं बना कर दूंगी। मम्मी कह रही कि ये किसने बनाई, मैंने कि मैं कहीं ना मुझे अपनी बनाई। मैंने कि नहीं है तो रहने दो। फिर मम्मी के लिए छोड़ का ही 2 ब्लाउज, एक दो बनाए, स्वेटर बनाए। पता कैसे पूछे, मैंने कि मेरे को फंदे बता दो, मेरे को आते हैं तो भूल गए। फिर पापा स्वेटर बनाए, ऐसा पूछ के किसी भी ये महसूस ना होने दिया कि आते नहीं। मुझे एक बनवाना है, अगर मैं दिखाऊंगी तो बना दोगे? क्या वो फूली फूली ऊन का नहीं बनता, वो उस ऊन का बनता है जैसे ये है, दबी दबी सी रहता है। क्या बनाना है? दिखा दूंगी। तो तुम सब कुछ शादी के बाद ही सीखा था? हाँ, मैं साल से पहले मुझे तो आता भी नहीं है ये बटन क्रोसिया लगाती थी ना। चलाना। ये तो मैंने कान्हा जी के सीखा है, जिनसे कान्हा जी लिए जब से सीखा? तो उसे अपने आप पूछा भी ना किसी। अपने आप ही? ऐसे कैसे? बस ऐसे फिर भी कुछ तो। ये बनाना मुझे भी बस मैंने देखा है, हाँ, सबको देखा है, ऐसा हाथ देखा चलाते हुए। अच्छा, मतलब देखा था। और वैसे तो तुम हो ही थोड़ा दिमाग से डिजाइन देखते ही। पहले डिजाइन देख ले रहे ना, जाते रहे का हाँ। डाल देते थे। फिर पापा के लिए लाई थी पहले कंडी चली थी रसगुल्ले वाली। वो क्या होती है? कंडी बना के लाई थी पापा के लिए। स्वेटर को कंडी बोल? हाथ की में कंडी बैग में। अच्छा इन तीनों भैया के लिए थैली बना के लाई केसमेंट के, इनके लिए। अच्छा, केसमेंट के थैले मतलब? केसमेंट कपड़ा होता है। अच्छा अच्छा, वो जाली जाली से वाला जैसे कपड़ा। मुझे बता नहीं, इसमें फूल कर रहे हैं, केसमेंट की कढ़ाई है, इसमें वो बना अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो केसमेंट वाली कढ़ाई है जो ऊपर कोटा का सूट पे था। अच्छा अच्छा, दुपट्टे पे। केसमेंट की। अच्छा, ये सुई, लंबी सुई लेके? केसमेंट की सुई लगाती है, उसमें नोक नहीं होती। लंबी सुई लेके ही तो। इतनी बड़ी होती है। हाँ, मतलब ऐसे से सिलाई भी केसमेंट की सुई से अब भी करनी आती है। केसमेंट की भैया देखो, अब तो आज की बात है, हम्म। शादी के बाद की बात है ये। उसके बाद तो करे ही ना, रात को भी बनाया करती थी। नहीं, वैसे भी बनाने आप के बाद इन चावल सारी चीज़ों में वो हो, एक्सपर्ट हो, और सीख देखते ही कैच भी कर लेते हो। कैचिंग पावर बहुत तेज है। अगर वैसे बताऊँ, अगर जोड़ दिन देख रहे ना, अनपढ़ पढ़ी इसलिए कोई माफ कर रही है। हाँ, तो तुम सारा कुछ तुम ही नहीं करती थी? बिजली का बिल जमा करना, टेलीफोन लग रहा था वो वाला, उसका बिल जमा करके आना, डाक खाने में कॉपियाँ खोली हुई थी वो सब मैनेज करना, हर चीज़ की खुद नहीं करती थी। महीने का सब कुछ जो होता था 1 तारीख को। ऑपरेशन, हाँ, पापा का ऑपरेशन करवाया तुमने। तो तेरे पापा बता गई थी ना, नहीं कि मेरी एफडी पड़ी है, संदूक में निकाल देना, मर जाऊँ तो। अच्छा। एफडी निकाल देना, कभी इसमें पड़ी है। नहीं, पापा का भी तो ऑपरेशन कराया था तुमने खुद। पापा के 2 ऑपरेशन हुए थे, बुआ की शादी के बाद तो बीमार हो गए थे। 2 ऑपरेशन हुए उनके, लीवर में फोड़ा हो गया था। तो मेरे साथ मम्मी बात करी थी, और बात करते करते देखो ये कितनी बन भी गई है, 4 से 5 मिनट के अंदर। और 40-45 मिनट में पूरा ड्रेस बन के तैयार हो गया था। मैं हैरान थी, और मैं बोल रही थी मम्मी कितनी तेज़ हाथ चल रहा है आपका। मम्मी बोल रही थी ये तो कुछ भी तेज़ नहीं है जो मेरा हाथ चलता है तेज़, कि अब तो चलता ही नहीं है। और सिलाई पे भी ना मेरी मम्मी का हाथ बहुत तेज़ चलता है, या जवे तोड़ते हैं तब बहुत तेज़ चलता है। मेरी मम्मी और मैं जब जवे तोड़ने बैठते थे तो हम दोनों में वो लगती थी कि कौन पहले अपने हाथ में ली हुई मैदा ख़त्म करेगा, क्योंकि मेरा हाथ भी जवे में तो बहुत अच्छा चल जाता है। तो मम्मी डॉल को ट्राई करके देख रही थी कि मतलब कितनी हो गई है, कितनी और बनेगी, क्योंकि मम्मी ने इसमें ना एक कलर और यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये बनी है। अभी थोड़ा सा और करेंगी मम्मी। मुझे तो इसका नहीं पता, क्योंकि मुझे ये चलाना ही नहीं आता है।
मम्मी कह रही थी अगर चलाओगे ना तो सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। ये तो है ही कि यार कोई काम करो तो जब हम करने लगते हैं वो मुश्किल नहीं लगता है, जब तक नहीं करते हैं तब तक मुश्किल लगता है। तो देखिए मम्मी ने दूसरा कलर भी इसमें यूज़ कर लिया है, बेबी पिंक और फ्रोज़ी कलर है। ये ऊन भी बस जैसे तैसे घर में मिल गई, क्रोसिया भी गुड्डू ढूंढ लाई और आखिर जो है गुड्डू ने अपनी गुड़िया की, मेरी गुड़िया ने अपनी गुड़िया की ड्रेस नानी से तैयार करवा ही ली। और मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी यार कल हो जाएगी, छोड़ो ना, बच्चे हैं जिद कर रहे हैं, मैं डांट दूंगी, उनके पापा से डटवा दूंगी, कोई नहीं। लेकिन मम्मी भी नहीं मान रही थी कि नहीं अब तो मैं इसे कंप्लीट करूंगी। और ये हमेशा से बात रही है, मम्मी ने अगर सिलाई शुरू करी है ना, रात को 12-12 बजे तक जो है लगी रहती थी सिलाई मशीन में। मेरे पापा डांटते थे क्योंकि उंगलियों पे निशान पड़ जाते थे उनके ना। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है। मम्मी कह रही थी ना इसमें बटन वगैरह लग जाता, पर बच्चों को तो ये जल्दी थी कि बस इसको पहना दो, जल्दी से कंप्लीट करो। बच्चे फुल ऑन जो है खुश हैं इस ड्रेस को देख के। तन्मय, गुड्डू अपने पापा को बार बार दिखा रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, हमारी नानी ने बनाई है, मम्मी देखो नानी को ये आता है वो आता है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी नानी को सब आता है। तो अभी जो है बेल्ट बना रही है मम्मी उसकी ना, डोरी बोल लीजिए या बेल्ट, डोरी जो है बना रही है मम्मी उसकी, ताकि आगे से वो अच्छी लगे और उसको जो है बंद कर दें इस तरीके से। अभी दिखाएंगे आपको। और आप में से तो बहुत सारे लोगों को आता होगा क्रोसिया चलाना, बहुत कुछ बनाया अभी होगा, तो बताइएगा किसने क्या क्या बनाया और है। ये हमारी गुड्डू की गुड्डू भी हो चुकी है तैयार, ड्रेस बन चुकी है, डोरी भी डाल दी है उसकी। मम्मी कह रही थी बटन लगेगा इसमें, देखूंगी कल लगा दूंगी, इसमें बटन देना एक ढूंढ के अच्छा सा। तो बताना आपको कैसी लगी ड्रेस। और मम्मी का ये वाला जो आपको टैलेंट दिखाया ये कैसा लगा। मम्मी में ना टैलेंट की कमी नहीं है, कूट कूट के मम्मी के अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो अब ये अगला दिन है और मम्मी की जो मॉर्निंग वॉक है वो शुरू होगी, और आज बहुत जल्दी शुरू हो गई है। और दूसरा जो है बादल है। रोज़ाना मम्मी गुड्डू के उठने के बाद ही जाती हैं, चाहे 5:30 बजे चाहे 5 बजे, लेकिन हाँ 6 बजे के बाद नहीं जाती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। वैसे उनको अंधेरे अंधेरे में, मतलब जैसा अभी रोशनी है ना ऐसे में करना अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक। लेकिन अभी वो बोलती हैं बच्चे सोए होते हैं, उठाने का मन नहीं करता। लेकिन गुड्डू कसम दे दे के सोती है नानी मुझे उठाना, मेरे को जाना है साथ में, मेरे को उठाना। तो आज जो है नानी के साथ उनके दोता और दोती दोनों जा रहे हैं, मतलब तन्मय भी जा रहा है आज और गुड्डू तो जाती ही है नानी के साथ। दोनों बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते हैं, ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे मतलब हर किसी से ना बहुत जल्दी प्यार करते हैं। ये तो खैर उनकी नानी है, मतलब कोई भी रिश्ता है ना मेरे बच्चे बहुत अच्छे से निभाते हैं। ऐसा नहीं मतलब जैसे नहीं भाई नानी है, हम मैं नानी से कह रही हूँ तभी नानी से प्यार करते हैं, नहीं। जैसे वो इधर मेरी ससुराल साइड के जो भी मेरे परिवार वाले हैं उनसे भी मेरे बच्चे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चे। तो अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के, खुशी मिलती है। मम्मी खुद इन दोनों बच्चों की बहुत वो करती हैं कि देखना कितना प्यार करते हैं। मेरा भाई बहुत करता है, क्योंकि जब मेरे भाई को मम्मी फ़ोन करती है ना तो ये पीछे से बोलते हैं नहीं मामा अभी नहीं आएंगी, नानी अभी नहीं आएंगी, छोड़ दो ना प्लीज़, छोड़ दो ना। तो इसीलिए मेरे भाई ने ना 2-2 3-3 दिन बढ़ाते गया है मेरी मम्मी के कि चलो मम्मी और रह लो, ये बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल की वीडियो में मैं विन के साथ घूमने आया हूँ और बहुत दूर आ गया। फ्लोर विन दिख रहा हमारे घर का, थका के मुझे लाया है यहाँ तक। और वो फूल कहाँ है जो हम जाएंगे वापस तब ना जस्टिका। मैं तब से कह रहा हूँ मैंने कि फूल कहाँ है, फूल कहाँ है, फूल कहाँ है। मैं भाग रहा हूँ। कूद रहे थे, कितनी बार कहा है कूदा मत करो। गुड मॉर्निंग तो कर दे। गुड मॉर्निंग। कितने बजे है?
5। 5:30 बज रहे हैं। और हम आगे क्यों जा रहे हैं नानी? आप लोगों को भी बड़ा प्यार आया होगा ना जब तन्मय को आपने गिरकर रोड पे बैठा हुआ देखा होगा। ये लड़का बहुत बार गिरने के बाद उठता नहीं है, इसको एक उठाने वाला चाहिए, फिर इसको प्यार करे, इसे पुचकारे, इसे मतलब कुछ ना कहे कि गिर गया तो कोई बात नहीं। अब मैं इसे डांटने लगी हूँ आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अभी भी ये मम्मी के साथ घूम रहा है तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, मतलब इसको मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहा है। फिर इसको लग जाती है, फिर ये कई बार तो देखिए जब ज़्यादा लग जाती है ये रोता है, लेकिन हाँ आजकल ये गिर के इसे आदत हो गई है तो ये रोता भी नहीं है। लेकिन फिर भी डर लगता है ना, मतलब ऐसे भागेगा दौड़ेगा ज़्यादा लग जाए। आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले इसको नाक पे कितनी गहरी चोट लगी थी, वो कट अभी तक वो निशान इसकी नाक पे है। बहुत बुरी तरीके से इसको चोट लगी थी, हम देख के डर गए थे। तो अभी ये लोग घर आ गए हैं और फिर हमारी माता श्री का थोड़ी देर में रूटीन भी शुरू हो जाएगा जो उनका होता है। घर का रूटीन थोड़ा सा चेंज है मम्मी का, और यहाँ का मतलब लगभग सेम है, घूमना फिर आना, फिर आके जो है थोड़ी बहुत देर सस्ताएंगी 5-7 मिनट। आज तन्मय उठा हुआ है ना, तो मम्मी कह रही थी मैं इसलिए सस्ता भी ली, क्योंकि तन्मय का मतलब होता है ना छोटा बच्चा हो, उसके लाड़ किए ही जाते हैं। बड़े बच्चे के इतने मतलब वो लाड़ नहीं होते हैं। अब छोटा बच्चा होता है उसको होता ही है, आ बैठ, कहाँ लग गई, क्या हो गया। तो वही सब मम्मी का चल रहा था तन्मय के साथ, और समझा रही थी कि दौड़ा मत कर, आराम से चला कर, चोट बहुत लगती है। घुटने दोनों इसके फुटे पड़े रहते हैं, एक ठीक होगा एक ठीक होगा एक, निशान हो रखे हैं दोनों घुटनों पे। तो अभी जो है दोनों बच्चे तो उठ गए हैं, और मैंने बोला था मम्मी मुझे भी उठाना, मैं भी चलूँगी। सुनो तो ना, पंखा बंद करियो, आजा आ, पंखा बंद कर, जा पंखा बंद कर गया, जा यार मैं बंद कर गया हूँ। तो बस मम्मी झाड़ू लगाएंगी पूरे घर में। और ये जो बासी झाड़ू होता है, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या मतलब होता है, मतलब क्यों लगाना चाहिए, तो ये सब मुझे नहीं पता। और मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही कि मैं करती आ रही हूँ, अपनी मतलब मम्मी को देखा था कि इसलिए मैं करती आ रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता ये करने से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस यहाँ पे वो जो है झाड़ू लगाएंगी, घूम के आने के बाद से आपने देखा, और फिर जो है नहाएंगी, पूजा पाठ करेंगी। उसके बाद जो आगे को मम्मी को दिखता रहेगा वो मम्मी करती जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ का रूटीन है मम्मी का। हाँ उनके घर का थोड़ा सा चेंज होता है, खाना पीना नाश्ता वगैरह। और ये ना लगभग 11 बजे के करीब का वीडियो है। मम्मी ने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, जीरा डाल दिया है। मम्मी बना रही है यहाँ पे कटहल के बीज की सब्ज़ी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने इससे पहले ना सुनी थी ना मैंने कभी बनाई थी। मेरी मम्मी बोल रही है वो तो बनाती रहती हैं। तो तेल में ना जीरा डाला, लहसुन और प्याज डाल दिया था। उसके बाद ये बीज हैं जो लहसुन के हैं, जिनको मम्मी ने उबाल लिया है। कल कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इनको ना नमक डाल के भी खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो है सब्जी बनाकर इसका खाएंगी। तो इसमें जो है मसाले डाल रही हैं, क्योंकि प्याज लहसुन हो चुके हैं। मसाले मतलब टमाटर में डालेंगी, उनको टमाटर में डालकर इसमें डालने की आदत है, डायरेक्ट नहीं डालती हैं। वो मैं खड़ी थी ना तो मैंने कहा ऐसे भी डाल सकते हैं, मम्मी ने कहा नाम मुझसे नहीं होता। मिर्च डालने के बाद वो रुक गई, क्योंकि सबका ना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो जो उबाले हुए कटहल के बीज थे वो इसमें डाल दिए हैं। मैंने खाई सब्ज़ी, मुझे बिल्कुल ये था कि मैं कैसे खाऊंगी कटहल के बीज की सब्ज़ी। होता है ना जब हम कोई चीज़ पहले इस तरह की देखते हैं, क्योंकि मम्मियाँ तो आपको पता होगा मटर के छिलके की भी सब्ज़ी बनाती हैं, तोरी के छिलके की भी सब्जियाँ बनाती हैं, आपकी मम्मियाँ भी बनाती होंगी। बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिनको हम देख के सोचते हैं नहीं यार हम नहीं खाएंगे। जब मैंने ये एक बाइट खाई तो मम्मी बोल रही थी कि इसमें ना खाने पर या तो तुम्हें अरबी जैसा लगेगा या फिर ये आलू जैसा लगेगा। तो वाकई में बहुत टेस्टी लगी। आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। और बस इसमें धनिया डाल दिया है, सब्जी बनकर तैयार है। क्योंकि उबले हुए बीज हैं तो ज़्यादा तो इसको क्या करना है, घी तेल जिसमें भी आप छोंकना चाहें उसमें छोंक सकते हैं। धनिया डाल दिया है। मम्मी इसमें नींबू का रस भी डालने वाली थी, लेकिन नींबू था नहीं। और आप लोगों में से जिनको भी नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का मन होता है वो इसको ज़रूर ट्राई करना और बताना कि उनको कैसी लगी। वैसे तो देखिए कोई भी ट्राई कर सकता है, जिनको मन करे
क्योंकि मन से ही होती है ना चीज़ें, खाना हो या कुछ भी हो। और हमारी गुड़िया की ड्रेस का भी ज़रूर बताना कि ये आपको कैसी लगी, और आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि क्या आपने रश्मि को मुझे मिस किया, क्योंकि मेरे हाथ तो आपको नज़र आए हैं, आवाज़ भी सुनी है, चेहरा मेरा पूरे वीडियो में कहीं नहीं है आज। तो क्या आपने मुझे याद किया? क्या कभी ऐसा हो कि मैं आप लोगों को ना दिखूं तो आप लोग मुझे याद करोगे? मैं तो बहुत करूँगी, देखो आप सबको याद। तो कौन कौन मुझे याद किया, किस किस ने, कौन कौन याद करेगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।